और मेघनाथ ने एक और बात ऐसा मूर्छित का वहां। और हमने जो रामानंद सागर की फिल्म देखी उसने राम को भी मूर्छित करा, लक्ष्मण को भी, दोनों को मूर्छित कर दिया। वे कहने लगा मैंने वहां की पता नहीं कहाँ की वह रामायण उसमें से भी लिया और इसमें से भी लिया और दोनों में से लिया। तो किसी के कोई वो नहीं है, जो चाहे वो लिख दो, गीता लिख दो, रामायण लिख दो, कुछ भी लिख दो, अपने मन मत। पावन कहते हैं अब मन मत और परमत को छोड़, मन मत और परमत, अब तुम्हें श्रीमत पर चलना है। जो भी कहने जो शांति वाले शादी ना कहते, यो तो शिव जी ने भी ब्याह कर रखा, शंकर ने, राम ने भी कर रखा है, सबके जोड़े हैं, मगर वे कब मने करना है शादी करने को। पर वो तो सोचो गहराई में क्या चीज बता रहे वे, सतियों की लीला। शादी को काम मना कर रहे हैं, भक्ति में यही तो है। उल्टा ज्ञान शादी नहीं उठाते करते, उन्होंने हमसे जोड़ा बना रखा अपना मन क्योंकि में। आगे तो कह रही समझो हूँ, तो सही, तो शादी करी, 7 दिन का कोर्स करो, कोई जबरदस्ती तो है नहीं। पहले जानो और फिर मानो, है ना, जबरदस्ती मानने की जरूरत नहीं है। अरे जब किसी को पता लग जाता है ना, एक आदमी रोजाना कच्चे रास्ते से जो है अपने गांव जाता था और रास्ते में खड्डे थे, कहीं पानी भरा हुआ, कहीं कुछ ही से निकल के जा रहा है क्योंकि दूसरे रास्ते का पता ही नहीं था। और जिस दिन पता लग जाता है कि एक सड़क का भी रास्ता मेरे गांव जाता है, भले चाहे 5 मिनट लेट लगे, साफ सुथरा रास्ता है, सुखी सुख है रास्ते पे, गिरता पड़ता तो नहीं जाता ना। एक दफे मन को किसी चीज के लिए टेस्ट लग जाता है, पता लग जाता है कि ये चीज अच्छी है, दूसरा चाहे कितना ही मना करता है। मुझे पता लग गया आम मीठा होता है, कच्चा आम खट्टा होता है, दूसरा कहता रहा नहीं जी कसेला होता है। नहीं, मैंने टेस्ट किया ना। उन लोगों ने टेस्ट ही नहीं किया कि यहाँ क्या है, भगवान का रस में क्या टेस्ट है। अब मुझे क्या कह रहे मेरी बहन जी कि तुम्हें कहीं छोड़ नहीं पावे, मगर ना पाने का तो जान दे। तुमने गुरु करके और फिर छोड़ दिया, वो गुरु में जावे। मैं भी थी परमहंस जी के नहीं, हमें तो ठोर मिलेगी, और जो सदगुरु के निंदक हैं वे कहीं ठोर जो कह रही तुम्हें ना ठोर कहीं मिले, तुम गुरु की निंदा करवा रही हो, तुमने वो छोड़ दिए गुरु करके। तो बाबा ने कहा मीठे बच्चे, इस एक बात में श्रीमत मनुष्य मत के बिल्कुल विपरीत है। उत्तर में बाबा ने कहा बच्चे, मनुष्य मत कहती है हम मोक्ष में चले जाएं। मोक्ष, अब कितने मुझे मोक्ष नहीं मिलता, मुझे आना पड़ता है। तो हर आत्मा का ड्रामा में पार्ट है, कोई भी मोक्ष का मतलब है फिर उसको आवागमन में आना नहीं है, और ऐसा कुछ है ही नहीं। एक्टर है, एक्टर एक्टिंग ना करे तो वो एक्टर थोड़ी है। हम सब एक्टर हैं, और बाबा सबसे बड़ा एक्टर है ना। उसने आकर के तो पूरी पुरानी दुनिया को नई दुनिया बनाने का कार्य है, और पतित मनुष्य को पावन, शूद्र से देवता, इतना बड़ा कार्य कोई दुनिया में कर नहीं सकता। मनुष्य मत कहती हम मोक्ष में चले जाएंगे, श्रीमत कहती है ये ड्रामा अनादि अविनाशी है, मोक्ष किसी को मिल नहीं सकता। यह है विपरीत बात। भल कोई कहे ये पाठ बजाना हमको पसंद नहीं है, परंतु इसमें कुछ भी कर नहीं सकते। पाठ तो तुमने जैसे कर्म है ना पास्ट में किए, क्योंकि इस जन्म का हमें इस जन्म में नहीं मिलता। आज के थापे हुए कंडे आज नहीं जलते, टाइम लगता है जलने में, सूखने में। इसलिए जो कुछ कभी कभी हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति जो है ना बहुत गंदे गंदे काम करता है और कोई सजा नहीं मिलती, मृत्यु भी बहुत अच्छी, क्योंकि पास्ट का जो अकाउंट था उसका बहुत अच्छा था, और इस जन्म में जो गंदा अकाउंट है, कई बच्चे होते हैं ना माँ के गर्भ से पैदा होते हैं, कोई अपाहिज है, कोई ब्लाइंड है, किसी के लैट्रिन का रास्ता नहीं है, किसी के दिल में छेद है, वे पास्ट के जो हिसाब किताब रह गया है ना उसकी भी सजा भोगते हैं, फिर निकलने के बाद सारी जिंदगी सजा, फिर खत्म भी हो जाता, मर भी जावे का बच्चा,
नहीं बच्चे तो खैर 4 माह। नहीं, इतने अपाहिज बच्चे जीवित नहीं रहते, कुछ मरते हैं कुछ जीवित होते हैं। और जो जल्दी जल्दी पुनर्जन्म होता है ये भी सजा है, तो सजाओं से कोई बच नहीं सकता। मैंने इधर उधर की 2-4 बात सुना के आपसे 150 रुपए ठग लिए, या तो पिछला अकाउंट पूरा हो गया, अब नहीं तो कोई भी किसी को ठग नहीं सकता, देना पड़ेगा किसी न किसी को। तो बाबा ने कहा मीठे बच्चे, भल कोई कहे पाठ बजाना हमको पसंद नहीं है, परंतु इसमें कुछ भी कर नहीं सकते, पाठ बजाने आना ही है, श्रीमत ही तुम्हें श्रेष्ठ बनाती है। श्रीमत पाठ तो बजाना ही है, लेकिन जब बाबा से जुड़ गए और बाबा की श्रीमत में फिर श्रेष्ठ बनेंगे। और श्रेष्ठ कौन है? कौन है भाई जी श्रेष्ठ? बाबा देवता। बाबा देवता बहुत अच्छा बताया, क्योंकि मनुष्य में तो श्रेष्ठ देवता ही है ना, बाबा देवता बनाता है, वो तो डबल श्रेष्ठ है। बाबा डबल श्रेष्ठ, श्री श्री लगता है उसके हाथ। अभी यहाँ तो देखो कोई भी श्री श्री परम पूज्य, परम पूज्य लिख दिया उसके ऊपर, है ना, और 1008 लिख देते। अब परम पूज्य जो आदमी स्वयं पुजारी है वे अपने आप को परम पूज्य लिखता है, तो यही है ना, ये भी धर्म की अति गिलानी में आ जाता है। तो बाबा कहते हैं श्रीमत ही तुम्हें श्रेष्ठ बनाती है, मनुष्य मत तो अनेक प्रकार की है, जो आया जिसके मन में वो कहते रहते हैं। और यही देखो कल वो एक कविता थी ना, उसके अंदर धर्मों के बाजार में देखो धर्म खो गया। यहाँ जो है ना एक दूसरे की काट करते रहते हैं, एक ने धर्म शास्त्र बनाया, दूसरे ने उसमें कुछ और लिख दिया, वही शास्त्र उसी नाम से कुछ कुछ उसने उसकी काट कर दी, तो एक दूसरे की टांगे ही खींच रहे हैं। ओम शांति। अभी ये तो बच्चे जानते हैं कि हम बाबा के सामने बैठे हैं, बाप भी जानते हैं बच्चे हमारे सामने बैठे हैं। ऐसे नहीं, हम भी बाबा के साथ, बाबा भी जानता है, देखता है कौन कौन बच्चा घर से आया कौन कौन नहीं आया। बच्चे भी हमारे सामने बैठे हैं, ये भी तुम जानते हो, तुम बच्चे जानते हो। बाप हमें शिक्षा देते हैं जो फिर औरों को देनी है, पहले पहले तो बाप का परिचय ही देना है। इतने दिन हम यहाँ पे भक्ति में रहे, मेरी हमेशा ये मन में संकल्प चलते रहे कि बीच का हमारे पास में 9 बजे 9:30 बजे से लेके और 3:30 बजे तक का एक लंबा पीरियड होता है। इतना व्यक्ति सो नहीं सकता, रेस्ट नहीं कर सकता, क्यों ना कहीं प्रदर्शनी चौक पे इधर उधर कुछ आत्माओं को तो संदेश पहुंचे। बहुत संदेश अभी बाकी रहा हुआ है, और एक दफे बीच पड़ जाए तो अंकुरित जरूर होता है। अब नहीं होगा महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में, साल भर में, क्योंकि हम सोचते हमने तो इतनों को समझाया, निकला तो है ही नहीं। अरे इतनी संख्या जो बढ़ रही है, निकल रहे हैं ना, आगे पीछे निकल रहे हैं, अंकुरित होगा बीज। आप बीज डालो, श्रेष्ठ कर्मों के बीज डाल दो। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, बाप हमें शिक्षा देते हैं जो फिर औरों को देनी है, पहले पहले तो बाप का ही परिचय देना है, क्योंकि सभी बाप को और बाप की शिक्षा को भूले हुए हैं। अभी जो बाप पढ़ाते हैं ये पढ़ाई फिर 5000 वर्ष के बाद मिलेगी, ये ज्ञान और कौन को है। बाबा 5000 वर्ष बाद आएंगे फिर पढ़ाएंगे, और ऐसी पढ़ाई देवता बनने की पढ़ाई फिर 5000 वर्ष मिलेगी। इसके बीच में हम सोच लें तो द्वापर से सत्य त्रेता में तो जरूरत ही नहीं है ना। और द्वापर में भी रजो प्रधानता है, इतना पापी नहीं, ये तो जब अति में चला जाता है तो पापा को आना पड़ता है। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, ये ज्ञान और कोई को है नहीं, मुख्य हुआ
पाप का परिचय, फिर ये सब समझाना है हम सब भाई भाई हैं। सारी दुनिया की जो सभी आत्माएं हैं आपस में भाई भाई हैं, सभी अपना मिला हुआ पाठ इस शरीर के द्वारा बजा रहे हैं, इसको जो मिला है। यूं तो आतंकवादी भी हैं। उत्तराखंड के अंदर जहाँ केदारनाथ का मंदिर है वहाँ भी 2-3 साल पहले बाढ़ आई थी, बादल फट गए थे, कम से कम 20,000 आदमी मरा हुआ, दिखाया तो न्यूज़ के अंदर, बहुत बड़ा। पर हमारी दृष्टि से, मनुष्य की दृष्टि से बहुत बुरा हुआ और इतने, परंतु परमात्मा है ना, जैसे कोई गवर्नमेंट किसी आतंकवादी को सजा देती है तो दूसरे कहते हैं तुमने इसे फांसी की सजा दी, इसको मार दिया, ये भी मारने का काम करता था, आपने भी मार दिया, तो इसमें कौन सा बहुत बड़ा काम किया, उसको सुधार दे, मार दिया। परंतु गवर्नमेंट को पता है इसको छोड़ दिया, सुधारने के चक्कर में इसने पहले ही 200 आदमी को मार दिया है और 500 को मारेगा, क्योंकि इसकी वो चेंज होने वाली नहीं है, इसलिए वो अपनी दृष्टि के द्वारा फांसी देना ही ठीक था। परमात्मा को भी पता है किन किन लोगों ने धर्म स्थलों पर गंदगी मचाई, तो धर्म स्थल पे ले जाकर के मारा, देखो उसका न्याय कैसा है। हमारी दृष्टि से बहुत गलत है, पर वो परमात्मा है ना, वो सबका हिसाब किताब समय पर चुकता कर देता है। बाबा कहते हैं सारी दुनिया की जो सभी आत्माएं सब आपस में भाई भाई हैं, सभी अपना मिला हुआ पाठ इस शरीर के द्वारा बजाते हैं। अभी तो बाप आए हैं नई दुनिया में ले जाने के लिए, नई दुनिया जिसको स्वर्ग कहा जाता है, परंतु अभी हम सब भाई पतित हैं, अभी हम सब भाई पतित हैं, जा नहीं सकते, इसीलिए तो बाबा पावन बना, फिर कह दिया धर्मराजपुरी में जो यहाँ पावन नहीं बनेंगे वहाँ बनना पड़ेगा। और जो दुनिया वाले हैं वे तो तामसिक वृत्ति के जो लोग हैं बहुत सजाए खाए, और फिर उनको कोई सत्युग त्रेता में कोई बाबा तो उनको भी पावन बना के ले जाएगा, परंतु क्या सत्युग त्रेता में आ सकते हैं? किसका पाठ है? बाबा के बच्चों का। तो बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, अभी तो बाप आए हैं नई दुनिया में ले जाने के लिए जिसको स्वर्ग कहा जाता है, परंतु अभी हम सब भाई पतित हैं, एक भी पावन नहीं है, सभी पतितों को पावन बनाने वाला एक ही बाप है। ये है ही पतित विकारी रावण की दुनिया, पतित विकारी रावण की दुनिया। रावण का अर्थ ही है 5 विकार, 5 विकार स्त्री में और 5 विकार पुरुष में। इसकी भक्ति मार्ग में निशानी बताओ क्या? हाँ बहुत अच्छा, 5 विकार स्त्री के 10 चीज दिखाते हैं। अब 5 इधर लगाए, उसका अपना तो 11 होने चाहिए, लेकिन 10 दिखाते, एक तरफ 4 है, एक तरफ 5 है, एक उसका अपना है, तो 10 हो जाते हैं। 5 विकार स्त्री के, 5 पुरुष के। अच्छा एक बात और बताओ, 5 विकार स्त्री के, 5 विकार पुरुष के, तो 10 हो जाते हैं। 10 हो जाते हैं। तो अब कौन से स्त्री में, कौन से पुरुष में? कौन सी स्त्री में? जो सभी द्वापर से खंडित हो गए। मेरे हिसाब से तो 10 के 10 सब में है, सब में है 5। हाँ। 5 विकार स्त्री में, 5 वही विकार जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार है ना, वही स्त्री में, वही हाँ, पुरुष वही में, पुरुष में, दोनों में है। अभी देखो लक्ष्मी नारायण
जो सतयुग के महाराजा महारानी थे, द्वापर से उनकी आत्मा भी खंडित हुई, दोनों विकार में गिरे। तो दोनों विकार में गिरे तो श्री कृष्ण को ही अकेला काला दिखाया, राधा को तो कहीं काला दिखाया नहीं। पतित तो दोनों बने थे भाई, दोनों बने, सही बात है। दोनों पतित बने। बताइए राधा को नहीं दिखाया। राधा को क्यों नहीं दिखाया काला? और ऐसा कहते हैं, राधा को कहते हैं शादी नहीं हुई, प्रेमिका थी। प्रेमिका रुक्मणी से नहीं, वो तो भक्ति मार्ग में, लेकिन बाबा के ज्ञान के आधार से तो राधा ही पत्नी थी, राधा ही तो लक्ष्मी बनी। भक्ति मार्ग में मत दिखाओ। नहीं, हम भक्ति मार्ग की क्यों, हम तो ज्ञान मार्ग की लेकिन करें। ज्ञान मार्ग में तो कृष्ण को काला हमने नहीं दिखाया, हमने तो गोरा दिखा रखा है। नहीं, आपने नहीं दिखाया, मैं तो अब पूछ रहा हूँ भक्ति मार्ग के लिए। हाँ, अब एक भक्ति मार्ग, भक्ति मार्ग में उसको काला दिखाया है हाँ। और राधा को गोरा दिखाया। नहीं, जवाब दिया ना बहन ने कि राधा प्रेमिका थी, प्रेमिका थी। वो शादी चलो, से राधिका प्रेमिका थी, और वो रुक्मणी काली दिखाई तो रुक्मणी तो काली नहीं दिखाई। रुक्मणी काली का दिखाई। रुक्मणी भी काली नहीं रुक्मणी है, भी काली नहीं है, हाँ। वे भी तो विकार में थी। जो भी पत्नी थी उसकी, वो सब गिरे ना, पति की बनी। तो ऐसा कह सकते हैं कि पहला कदम पुरुष ने उठाया। पहला कदम पुरुष ने। नहीं तो भाई ये रुक्मणी कहीं दिखाई नहीं है, नाम ही बताया रुक्मणी है। हाँ रुक्मणी कहीं दिखाई नहीं है बंदे को। हाँ, रुक्मणी भामा है ना, दो पत्नी दिखाते हैं। और वैसे तो उन्होंने दिखा दिया जी 108 पत्नियां थी। हकीकत में है कहीं मंदिर में 16,108। 16,108 रानी। ये जो दिखाया ना, ये जो दिखाया है, आप सबको समझ में कि कृष्ण को काला एक एक दिखाया, बताएंगे भाई। कृष्ण को काला दिखाया और रुक्मणी को काला नहीं दिखाया, है ना। तो यहाँ जो विकारों की अगर बात हम करें तो कामी व्यक्ति को काला कहा गया, क्रोधी को काला नहीं कहा गया, है ना। कोई बुरा काम कर तेरा मुंह काला मुंह कर लिया, है ना। तो ज्यादा जो कामी होते हैं पुरुष होते हैं, स्त्री नहीं होती, स्त्री परसेंटेज। इसलिए कृष्ण को और काला दिखाया, बताइए। उसको नहीं दिखाया। दीदी आप बताओ। भाई जी ये बात है ना, फिर आप बुरा ना मानो कोई भी। हाँ। खेत के लिए उलेट रखते हैं, बुद्धि में इनकी खेत में भाग अच्छा, अच्छा। ये ज्यादा लंबी बातें मुर्गी में नहीं होनी चाहिए। अच्छा, नहीं, अगर पॉइंट आई है तो वो Point आई क्लियर है। होनी चाहिए ना, फिर ये ठीक पॉइंट है। निकल जाते हैं। अगर ऐसी बात नहीं नहीं, है, शाम को कर लेना बात। शाम को फिर दूसरा टॉपिक भी होता है। चलो ठीक है, चलो मैं क्लियर कर देता क्योंकि जो हूँ। बेचारी खेत में जाती है छोलने के लिए, तो हाँ, हाँ। उनकी बुद्धि घर ही भागती है कि अच्छा, हमें खेत में जाना है, छोलने नहीं वैसे जाना तो है। हमारी मुरली 9 तक तो समाप्त हो ही जाती है, चिट-चैट में थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है। अभी सीधी कोई सीधी कर कोई राज ऐसा होता है ना, बाद में भूल जाता है, या तो फिर लिखो कि पॉइंट 3 बजे पूछनी है मैं। चलो वैसे याद रहेगी। चलो इसको क्लियर करते हैं, मुरली चलाते हैं, क्योंकि संकल्प जो है ना, संकल्प नहीं चलने चाहिए, क्योंकि हाँ। संकल्पों का बोझ चढ़ता है। तो दीदी तो देखो ये यहाँ की बात है, मम्मा एकदम एवर प्योर थी इस संगम पर, और बाबा शादीशुदा थे, बाबा के 5 बच्चे थे। मम्मा के 3 जन्म जो है कुंवारेपन के दिखाते, बिल्कुल एवर प्योर। एक इससे पहले का जन्म मम्मा का बताते हैं कि वे जो है पवित्र थी, इस जन्म में पवित्र रही, और जो लक्ष्मी का पाठ बजा उसका वो भी, वैसे तो 21 जन्म पवित्र ही चलते हैं, परंतु वो तो 21 कुल का जो उद्धार दिखाते हैं ना, शास्त्रों में भी दिखाया, कन्या वो जो 21 कुल का उद्धार करे, वो यहाँ की तो माता बहनों का ही तो गायन है, जो 21 कुल का उद्धार करते हैं। इमारत की कन्या के लिए नहीं है, तो यहाँ की कन्या के लिए है। इसलिए बाबा भिखारी थे, मम्मा भिखारी नहीं थी, इसलिए राधा को गोरा दिखाया गया है और कृष्ण को काला दिखाया। ये सही है। लेकिन ये कैसे पता है कि पिछले जन्म में मम्मा कन्या थी? ये कैसे पता? बाबा की मुरली में देखो, सुनो। मुरली में तो नहीं आया आज तक। ये बाबा ने बताया। 36 साल 35 साल तो हम लोग भी सुनते मुरली, आज तक मम्मा पिछले जन्म में कन्या थी। भाई बहन ही देखो अपना अनुभव बताते हैं, उसकी भाई बहन अपना अनुभव बताते हैं, और वो अनुभव किसी न किसी आधार पे तो बताते हो। अनुबेन 8 साल से आप भी सुन रहे मुरली में आए हैं आज तक? हम तो अभी 8 साल के बच्चे हैं। आई क्या आपके सामने? नहीं है। चलो एक ही जन्म मान लो, एक ही जन्म, एक जन्म के बाद में, और 21 को तो 22 हो जाते हैं सबके, 21 है। नहीं, आने वाला एडवांस जो है मम्मा का वो भी पवित्र है आगे का, लेकिन पीछे का नहीं कह सकते। क्या बता दीदी, मम्मा ने तो जन्म ले लिया होगा। नहीं, मम्मा ने ले लिया, हाँ, जन्म तो ले लिया ले लिया, वो जन्म तो बाबा के अलावा सबने लिया। पवित्र होंगी ना।
जब पापा ब्रह्मा बाबा के अलावा सबका जन्म था। चलो पिछले जन्म की चल रही है। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, 5 विकार स्त्री में, 5 विकार पुरुष में। बाप बहुत सिंपल रीति समझाते हैं, तुम भी ऐसे समझा सकते हो। तो पहले पहले ये समझाओ कि हम आत्माओं का वह बाप है और फिर सभी है प्रोडस। सभी आत्माओं का पिता है, हम सब भाई भाई। पूछो ये ठीक है क्या? लिखो हम सब भाई भाई हैं, हमारा बाप भी एक है, हम सब सोल्स का वह है सुप्रीम सोल। सोल है वह हमारा सुप्रीम सोल है, उसको उनको फादर कहा जाता है। ये पक्का बुद्धि में बिठाओ तो सर्वव्यापी आदि की पिछड़ा पट्टी निकल जाए। अलग पहले पढ़ना है, पढ़ाना है। बोलो